Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 6 जनवरी 2024 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हों तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। पेज ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर, बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर, देन इज एस ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर, दैट इज वाटर, 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज पेज ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर बी द रियल यू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज आर्कएंजल माइकल इज विथ यू नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर इट्स ऑलमोस्ट ओवर का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर ना आप मुझे कुछ थोड़ी सी स्टक एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। ये स्टक एनर्जीज जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं ये इस वजह से होंगी क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आपके परसेप्शन में थोड़ा सा बदलाव लाना ज़रूरी है और आप उस चीज़ को जिस हिसाब से देख रहे हैं उससे वो सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। तो कल के दिन पर जब आप थोड़े से स्टक मोड पर होंगे आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो एक टेम्परेरी पॉज रहने वाला है। कल के दिन पर आपको अपने व्यक्तित्व को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी सिचुएशन का सच आपके सामने आ जाए, आपकी कोई इल्यूजन जो है वो रिवील हो जाए। ये एनर्जीज है यहाँ पर। देन इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके लॉजिक्स को सामने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। हो सकता है आपके सामने कोई चैलेंज भरी इंफॉर्मेशन आए, आपको उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना है, उसके पीछे की सच्चाई को समझना है। आपकी लाइफ के अंदर अगर किसी सिचुएशन को लेकर डिले या पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चल रही हैं तो अपने प्लान में किसी तरीके का बदलाव लेकर आने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको किसी को कोई सच्चाई बतानी है तो बिल्कुल भी उस सच्चाई के अंदर किसी तरीके की आपको मैनिपुलेशन वाली एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना है। अपने लॉजिक्स के साथ आपको निरंतर आगे बढ़ना है। आपके लॉजिक्स दूसरे की अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बात किसी डायरेक्शन में करें, सामने वाला समझ किसी और डायरेक्शन में ले और उस पर्सन के साथ आपका कोई मनमुटाव हो जाए। चीज़ों को बहुत क्लियर रखने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग आपको नहीं करनी है। हर एक काम को करने की अलग सी क्यूरियोसिटी आपके अंदर कल के दिन पर यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई पर्सन अपने इमोशंस को आपके सामने रख सकता है, कोई नया पर्सन आपके जीवन में एंटर कर सकता है, वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है।
आपका कोई रिलेशनशिप एक नए फेज की ओर बढ़ सकता है। आपकी साइकिक एबिलिटीज कल के दिन पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपकी इंट्यूशन कल के दिन पर बहुत हाई रहने वाली है। आप अपने आसपास वाली चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, इस चीज़ का आपके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप अपनी हॉबीज़ के ऊपर फोकस करते हुए कल के दिन पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है। अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में आपको बैलेंस क्रिएट करना है। अगर आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपकी लाइफ की सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी लाइफ में कोई भी फैसले कल जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। परफेक्ट टाइमिंग की वेट करनी है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना है। एनालिसिस कर कर फैसले लेने अच्छी बात होती है। कभी हम ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में फंस जाएं तो फिर फैसले ले पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल के दिन पर हर एक चीज़ में आप अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन अपने मन में किसी भी तरीके की बात को रख कर आपको किसी के अगेंस्ट किसी तरह का काम नहीं करना है। अगर किसी पर्सन ने पास्ट में आपको हर्ट किया और उस पर्सन के खिलाफ आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स हैं, तो उन फीलिंग्स को उजागर नहीं करना, बल्कि उस पर्सन को माफ़ करने की कोशिश करनी है। तभी आप अपना 100% दे पाएंगे, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आपके सामने कोई बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी होगी जो आपके जीवन को बहुत अच्छे तरीके से बदल देगी। आपके करियर में कल बूस्ट नजर आ रहा है। आपकी लाइफ कल के दिन पर बदलने वाली है। आपका पैशन जो है वो आपको नई दिशा की ओर ले जाएगा। आप काफी कॉन्फिडेंट कल के दिन पर फील करेंगे। यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने किसी रिलेशनशिप में अपनी तरफ से इनपुट्स दिए थे, लेकिन सामने वाले पर्सन ने आपको आपके रिलेशनशिप को समझा ही नहीं, तो कल के दिन पर वो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है। अगर पास से कोई पर्सन आकर आपसे माफ़ी मांगता है, तो उस पर्सन को कल के दिन पर माफ़ कर दीजिएगा। आपका कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ चल रहा है तो वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। कल के दिन पर आपके लिए कोई स्पेशल टाइम निकाल सकता है, आपको किसी से कोई गिफ्ट मिल सकता है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। उस गुड न्यूज़ को आप अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। कल के दिन पर किसी की शादी की न्यूज़ मिल सकती है, किसी के पढ़ाई के रिगार्ड में गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, आप कंसीव करना चाहते हैं, कल उस चीज़ के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपको अपने अपनों के साथ उस खुशी को बांटना है, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। ठीक है, और कल के दिन पर बाहर का कोई तीसरा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर सकता है। किसी को इतना हक नहीं देना है कि वो पर्सन आपके बिहाफ पर कोई डिसीजन मेकिंग करनी शुरू कर दे। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। यहाँ पर 2 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग उस पॉइंट पर अगर आप अवॉइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पर्सन जेलस होकर आपके ऊपर कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट कर सकता है, तो किसी के हाथ का दिया हुआ कल के दिन पर आपको कुछ भी नहीं खाना है। कल आप मेडिसिन ले रहे हैं और आपको मेडिसिन का इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर से आप गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पहले भी कोई डार्क एनर्जी हुई हो और उसकी वजह से अब आपकी बॉडी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड नहीं करना है। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, आप जो हैं वो दुनिया को दिखाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी पर किसी और का इम्पैक्ट मत पड़ने दीजिए। आपके जो रियल कलर्स हैं उन्हें बाहर निकलने दीजिए। अपनी ऑथेंटिसिटी को किसी की वजह से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कल के दिन पर आपको शिव जी की तरफ से सपोर्ट मिल रही है। आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप जिस सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि हर एक चीज़ अपनी परफेक्ट टाइमिंग पर होती है। उस चीज़ के लिए निरंतर काम करते रहना चाहिए। ये चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब वक्त आएगा तभी काम करेंगे। काम करते रहिए, जब वक्त आएगा तो आपको साथ के साथ ही आपके मेहनत का फल मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्शन को प्राथमिकता दीजिए। यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, ज़िंदगी में अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उलझे हुए हैं तो उससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आपका कोई बहुत लंबा कार्मिक साइकिल चल रहा था तो वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो ये है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस कल के दिन पर आपके लिए। कल का दिन सैटरडे का दिन है। आप नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, जो रिन साबुन होता है ब्लू कलर का आप उसका दान कर सकते हैं, या फिर आप एक छाया पात्र का दान कर सकते हैं। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर आप बस 1 रुपए का सिक्का डालकर अपने रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाइए। फिर ये जो तेल का दान है आप शनि मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई शनि का दान लेने आता है तो आप उन्हें दान कर सकते हैं। जब शनि मंदिर में जाएंगे 2 बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है तो वहाँ पर आपको अपने घुटनों के बल बैठकर अपने सिर को झुकाते हुए हाथों को पीछे की ओर रखते हुए शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलत कर्म हो गए हैं तो शनिदेव उस चीज़ के लिए आपको क्षमा करें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और वहाँ पर आप शनि के जो भी चीज़ें लेकर जाएंगे वहाँ पर आप दान कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की शिला रखी हुई है तो वहाँ पर आप नॉर्मली हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं शनि के महत्व की। एक्चुअली जो मैंने आपको पूरे हफ्ते में बताया कि हमें रिश्तों की फॉर्म में प्लैनेट्स मिले हैं, मतलब प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं हमारी, वो हमारे रिश्ते भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो सैटरडे का दिन है ना, ये आपकी बेटी के साथ आपका संबंध इंडिकेट करता है। ये यहाँ पर आपके कर्म कहीं ना कहीं इंडिकेट होते हैं। ओके, और दूसरा आपके जो चाचा जी हैं या आपके घर में आपके कोई ताया जी हैं, वो आपका सैटर्न जो है वो उस रिश्ते के फॉर्म में आपको मिला है। ठीक है, तो अगर आपके संबंध आपके चाचा के साथ अच्छे नहीं हैं, आपके ताया जी जो हैं उनके साथ अच्छे नहीं हैं, या आपके घर में आपकी बेटी है और आप उसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने बेटे के साथ, तो आपका शनि कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, कभी शनि अच्छा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। और जो लोग टूटे हुए बूट्स डालते हैं, शूज़ डालते हैं, आपका शनि हमेशा ही खराब रहेगा। ठीक है, तो पहले तो अपने संबंधों को सुधारिए, तभी आपके ग्रहों के उपाय आपको अच्छा फल देंगे। ठीक है, हम कहते हैं हम तो बहुत पाठ पूजा करते हैं लेकिन फिर भी हमारी प्लानिटरी पोजीशन तो कभी ठीक ही नहीं होती। आपने कभी अपने घर में अपनी नज़र नहीं घुमाई है कि आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। अगर आपके संबंध आपके बेटी के साथ अच्छे हों तो आपको कभी भी शनि की 7.5 परेशान नहीं करेगी। अगर आपके चाचा के साथ आपके संबंध अच्छे हैं तब भी आपको 7.5 का कभी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपके ताया जी जो है उनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। और जब भी आप शनि का दान करेंगे तो आपको ये दान सूर्य अस्त होने के बाद करना है, तभी वो दान फलित होता है। ठीक है, अगर आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, एक जोड़ी लौंग की लेकर जाइए, और ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए माँ से मनन प्रार्थना कीजिए कि आपको माँ अपना रक्षा कवच प्रदान करें, आपके परिवार को भी माँ अपना रक्षा कवच प्रदान करें। और जो एक जोड़ी लौंग लेकर जाएंगे, अगर माँ की मूर्ति कुछ इस तरह की है कि माँ की जीभ पर आप ये एक जोड़ी लौंग रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। नहीं रख सकते तो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। माँ अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। अगर आप सैटर्न के मूल मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, अपने घर में आप कर सकते हैं, मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में भी कर सकते हैं। और अगर आप काली चालीसा पढ़ना
पढ़ना चाहते हैं तो वो आप अपने घर में नहीं पढ़ेंगे। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है, आपके घर में अजीब अजीब सी गतिविधियां होनी शुरू हो जाएंगी और फिर आप परेशान हो जाएंगे कि घर में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। आप मंदिर में पढ़ना चाहते हैं, मंदिर में पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माँ काली के मूल मंत्रों का जाप आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है तो कल के दिन पर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। कैसे जल अर्पित करना है, एक लोटे के अंदर आप जल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालिए, उसके अंदर काले तिल डालिए, वो जल आप शिवलिंग पर सुबह सुबह चढ़ा कर आइए। देखिए आपकी ओवर थिंकिंग की एनर्जीज जो हैं वो धीरे 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 सेटल हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।